अकबर और बीरबल की कहानी, जीभ की मिठास। भूमिका: ये कहानी अकबर और बीरबल के बीच की बुद्धिमत्ता और चतुराई से भरी एक घटना है। अकबर को हमेशा से अपने दरबारियों की योग्यता परखने का शौक था। खासतौर पर वे बीरबल की तीक्ष्ण बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए कुछ अनोखी पहेलियां और प्रश्न पूछते थे। इस कहानी में भी अकबर ने एक कठिन सवाल के जरिए बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने की कोशिश की। दरबार का दृश्य: एक दिन अकबर अपने भव्य दरबार में बैठे थे। उनके आसपास मंत्री और दरबारी अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। दरबार में हर किसी का ध्यान अकबर की ओर था। अकबर ने आज कुछ अलग और विशेष करने का विचार किया था। उन्होंने अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा, मेरे दरबारियों, आज मैं आप सभी की बुद्धि और ज्ञान की परीक्षा लेना चाहता हूं। मैं एक सवाल पूछूंगा और जो इसका सही उत्तर देगा उसे मैं इनाम दूंगा। अकबर ने अपनी राजसी मुस्कान के साथ कहा, दुनिया की सबसे मीठी लेकिन साधारण चीज क्या है? दरबारियों के जवाब। अकबर का सवाल सुनकर दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा, जहांपनाह, सबसे मीठी चीज शहद होती है। दूसरे ने कहा, गुड़। तीसरे ने कहा, फलों का रस सबसे मीठा होता है। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, ये सभी चीजें मीठी हैं, लेकिन मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं वो इनमें से कोई नहीं है। बीरबल का उत्तर। जब सारे दरबारी असफल हो गए तो अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम हमेशा से मेरे सबसे समझदार मंत्री रहे हो। अब बताओ, इस सवाल का उत्तर क्या है? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस सवाल का सही उत्तर है जीभ। अकबर और सारे दरबारी चौंक गए। जीभ? ये कैसे हो सकता है? अकबर ने हैरानी से पूछा। बीरबल का तर्क। बीरबल ने अपनी बात को समझाते हुए कहा, हुजूर, जीभ एक साधारण अंग है, लेकिन इसकी ताकत सबसे बड़ी है। जब ये मीठे और प्रेमपूर्ण शब्द बोलती है तो लोगों का दिल जीत लेती है, लेकिन अगर ये कड़वे शब्द बोले तो रिश्ते टूट सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, जीभ का उपयोग हमें सोच समझकर करना चाहिए। एक अच्छे राजा, मंत्री या किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके बोलचाल से होती है। इसलिए जीभ को दुनिया की सबसे मीठी लेकिन साधारण चीज कहा जा सकता है। ये छोटी दिखने वाली चीज बड़ी से बड़ी समस्याओं को सुलझा सकती है या नई समस्याएं खड़ी कर सकती है। अकबर की प्रशंसा। बीरबल की बात सुनकर अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारे जैसे बुद्धिमान मंत्री का होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तुमने न केवल मेरे सवाल का उत्तर दिया, बल्कि हमें जीवन का एक गहरा संदेश भी दिया। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से मैं और मेरे दरबारी अपने शब्दों का उपयोग सोच समझ कर करेंगे, और इसके लिए मैं बीरबल को इनाम स्वरूप सोने की मुद्राएं और रेशमी वस्त्र प्रदान करता हूं। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। 1. शब्दों की ताकत। शब्दों का सही उपयोग किसी को भी खुश कर सकता है और गलत उपयोग रिश्तों को खराब कर सकता है। 2. जीभ का महत्व। ये साधारण दिखने वाला अंग जीवन में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। 3. संयम और बुद्धिमत्ता। हमें बोलते समय संयम और समझदारी का परिचय देना चाहिए। विस्तार का महत्व। इस कहानी का हर भाग हमें बताता है कि अकबर और बीरबल केवल राजा और मंत्री नहीं, बल्कि शिक्षक और छात्र की तरह थे। अकबर की जिज्ञासा और बीरबल की बुद्धिमत्ता ने ऐसी कई कहानियों को जन्म दिया जो आज भी हमारे जीवन में प्रेरणा का स्रोत है। निष्कर्ष। ये कहानी केवल एक मनोरंजक घटना नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मकता और सही दृष्टिकोण अपनाने का एक साधन है। इसे पढ़कर हमें ये समझ आता है कि संवाद में मिठास और संयम हमारे व्यक्तित्व का सबसे मजबूत पहलू बन सकता है।